क्या हो जब एक कमाल का शरीफ मैथ का टीचर दुनिया का खतरनाक स्नाइपर बन जाए। वो चुन चुन कर उन लोगों को मारे जो उसकी पत्नी के साथ काफी बुरा करते हैं। कहानी शुरू होती है यूक्रेन को दिखाते हुए, जहाँ पर जेक अपनी पत्नी विक्टोरिया के साथ एक घर में रहता था जो केवल पत्थरों का बना हुआ था। और जेक के घर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी नहीं था, क्योंकि वो काफी गरीब था। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो कुछ भी खरीद सके, पर फिर भी वो इस चीज की चिंता नहीं करता था, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो बाप बनने वाला था। और वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश था। साथ ही विक्टोरिया लकड़ियों से काफी मस्त कलाकृतियां बनाती थी, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थी। और वहीं जेक पास के एक स्कूल में मैथ पढ़ाता था, जहाँ पर सभी बच्चे उसे काफी पसंद करते थे, क्योंकि उसकी मैथ पढ़ाना सभी को काफी पसंद आता था। लेकिन इसी क्लास में बॉब नाम का एक लड़का जेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब भी जेक पढ़ा रहा होता तो वो उससे परेशान करता ही रहता था, लेकिन जेक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। दरअसल बॉब एक अमीर खानदान से था और जेक गरीब, इसीलिए बॉब हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। साथ ही बॉब चाहता था कि उससे परेशान होकर जेक उस पर हाथ उठाए और वो इसकी शिकायत प्रिंसिपल को कर उसे स्कूल से निकलवा सके। लेकिन जेक हमेशा इसके विपरीत उससे स्माइल करके ही बात करता था, क्योंकि उसे किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। साथ ही वो स्कूल में ही टीवी न्यूज देखा करता था, क्योंकि उसके घर पर टीवी तो था ही नहीं, इसीलिए उसे देश दुनिया भर की खबर स्कूल के टीवी से ही मिलती थी। पर तभी अचानक जब एक दिन जेक अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा होता है तो उसे रास्ते में दो सोल्जर्स दिखते हैं। जेक समझ नहीं पाता कि आखिर ये सोल्जर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी स्कूल में चला आता है। पर यहाँ आकर वो देखता है कि पूरा स्कूल खाली पड़ा हुआ है, स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है। जेक समझ नहीं पाता आखिर स्कूल के सारे बच्चे और टीचर गए कहां पर। तभी उसकी नजर न्यूज पर पड़ती है, जहां पर टीवी एंकर बता रही होती है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और हर जगह रशियन सोल्जर्स यूक्रेनी लोगों को मार रहे हैं, इसीलिए सभी उनसे बच कर रहे हैं। तभी जेक को याद आता है कि उसे रास्ते में जो दो सोल्जर्स दिखे थे वो असल में रशियन सोल्जर ही थे और वो शायद उसके घर की तरफ ही जा रहे होंगे। तो जेक जल्दी से अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता है अपने घर की तरफ, क्योंकि वहां पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी अकेली थी। लेकिन जब तक जेक यहां पर पहुंचता तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो रशियन सोल्जर उसके घर पर उसकी पत्नी के साथ काफी बुरा कर रहे थे। तो जेक अपनी पत्नी विक्टोरिया को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सोल्जर्स जेक पर हमला करके उसे काफी बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। जेक की पत्नी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं करते। इसके बाद वो जेक के घर में जाकर उसके पूरे घर को जला देते हैं और अपने घर को जलता देखकर विक्टोरिया उन पर हमला करने ही वाली होती है कि अचानक एक रशियन सोल्जर उस पर बंदूक से गोली चला देता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जेक अंदर से पूरा टूट जाता है। वो अपनी पत्नी के पास कैसे जैसे कर पहुंचता है और उसे गोद में लेकर रोने लगता है। तभी वहां पर दो शख्स आते हैं और ये शख्स जेक से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो जेक उन्हें पूरी कहानी बताता है। इसके बाद वो बताते हैं कि वो दोनों यूक्रेन आर्मी से हैं और वो उसकी मदद कर सकते हैं अगर वो उनका साथ दे। तो जेक उनकी बात मान जाता है। इसके बाद वो दोनों उसकी पत्नी को दफनाने में जेक की मदद करते हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर पहुंच जाते हैं यूक्रेन सेना के एक अड्डे पर, जहां पर काफी सारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। तभी यहां पर ये कमांडर उनसे पूछता है कि ये आदमी कौन है। तो वो उसे बताते हैं कि इसकी पत्नी के साथ दो रशियन सोल्जर्स ने काफी बुरा किया और उसकी हत्या कर दी और ये बदला लेना चाहता है। तभी कमांडर उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है, उन्हें बोलता है कि तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है, ये कोई रशियन आर्मी का जासूस भी हो सकता है। तभी जे कमांडर को बोलता है कि मैं कोई भी जासूस नहीं हूं, मुझे अपनी पत्नी का बदला लेना है, इसके लिए आप मुझसे जो चाहे वो करवा सकते हो। तो कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे ही आर्मी में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, पहले तुम्हारी ट्रेनिंग की जाएगी और ट्रेनिंग में देखा जाएगा कि तुम सोल्जर बनने के काबिल हो या नहीं, उसके बाद तुम्हें आर्मी में सेलेक्ट किया जाएगा। जिसके बाद इन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां पर जेक के साथ और भी लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। यहाँ पर सभी बंदूक को आराम से असेंबल कर रहे थे और अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से पूरा कर रहे थे, क्योंकि वो सभी सोल्जर्स ही थे। लेकिन जेक इन सब में पीछे था, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी ट्रेनिंग करना शुरू किया था। साथ ही जहां पर बाकी सब बंदूक को आसानी से असेंबल कर रहे थे, वहीं जेक को इसे असेंबल करने में काफी समय लग रहा था। लेकिन जेक के अंदर एक जुनून था अपनी पत्नी के मौत का बदला लेने का, इसीलिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करने लगता है। और तभी एक दिन इनका कमांडर इन सभी को बताता है कि उनकी आर्मी में स्नाइपर्स की काफी ज्यादा कमी है, इसीलिए उन्हें स्नाइपर्स भी इन्हीं सोल्जर्स में से बनाने होंगे। तो कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है वो खड़ा हो जाए। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, स्नाइपर बनना इतना आसान नहीं है। स्नाइपर के लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ऐसी ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर जाकर उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें मौत मिल जाए। पर लेकिन स्नाइपर इतने खतरनाक होते हैं कि वो अपने टारगेट को देखते ही खत्म कर देते हैं और स्नाइपर से हर कोई डरता है। इसके बाद जेक भी खड़ा हो जाता है कि उसे भी स्नाइपर बनना है। ये सब देखकर बाकी आर्मी के सोल्जर्स उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि कमांडर कहता है कि तुमसे एक बंदूक तो असेंबल नहीं होती, तुम कहां से स्नाइपर बनोगे। तो जेक कमांडर से कहता है कि उसका जैसा चाहे वैसा टेस्ट ले लो, अगर वो उस टेस्ट में फेल हो जाए उसके बाद ये बात बोलना। तो कमांडर उससे कहता है कि अगर तुम 20 सेकंड के अंदर इस पूरी बंदूक को असेंबल कर दोगे तो तुम्हें स्नाइपर
स्नाइपर्स की ट्रेनिंग में भर्ती कर लिया जाएगा। तो जेक यहाँ पर सभी को चौंकाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी लगा लेता है, लेकिन सभी उस पर अभी भी हंस रहे थे कि खुली आंख से तो इससे बंदूक असेंबल होती नहीं, ये बंद पट्टी से कहां बंदूक असेंबल कर पाएगा। लेकिन तभी जेक सभी के होश उड़ा देता है, क्योंकि वो 20 सेकंड में नहीं बल्कि 18 सेकंड के अंदर ही पूरी बंदूक को आंखों पर पट्टी बांधकर असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं और कर्नल भी उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लेता है। अब इसके बाद इन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सभी को एक एक स्नाइपर बंदूक दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जेक के साथ काफी बुरा किया जाता है, उसे एकदम पुरानी स्नाइपर बंदूक दी जाती है। जहां पर सभी को एडवांस लेवल की स्नाइपर्स मिली थी, वहीं जेक को पुराने किस्म की स्नाइपर मिली थी जो अटक अटक कर चलती थी। तो जेक अपने सीनियर को कहता है कि उसे भी अच्छी स्नाइपर दो। तो सीनियर उससे कहता है कि हर किसी को अच्छी स्नाइपर नहीं मिलती, अगर तुम्हें अच्छी स्नाइपर चाहिए तो पहले तुम्हें खुद को प्रूफ करना होगा। इसके बाद इन सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां पर कर्नल इन सभी को बताता है कि मैं तुम सभी का एक टेस्ट लूंगा जिसमें तुम्हें लगातार अपने निशाने पर फायर करते रहना होगा और जो कोई भी किसी भी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हुआ उसे इस ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर ये सभी अपने सामने मौजूद टारगेट पर निशाना लगा रहे थे, तो तभी कर्नल इन सभी के पीछे जाकर बंदूक से फायर करने लगता है और जो कोई भी उस बंदूक की गोली से डर रहा था उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता था। अब जैसे ही कर्नल जेक के पास पहुंचता है और उसके पीछे जमीन पर फायर करता है, तो जेक इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरता और अपने निशाने पर फायर करता रहता है। यह देखकर कर्नल भी सोच में पड़ जाता है कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो बात है। इसके बाद कर्नल उसकी आंखों के सामने पट्टी लगाकर उससे कहता है कि अपने निशाने को शूट करो और अगर तुमने सही से निशाना नहीं लगाया तो तुम्हें ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। पर लेकिन जैसे ही जेक निशाना लगाता है तो उसका निशाना एकदम सटीक लगता है। यह देखकर भाई कर्नल काफी खुश हो जाता है। अब इसके बाद इन सभी की दिन की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अब इनको रात की ट्रेनिंग में लाया जाता है, जहां पर कर्नल इन्हें बताता है कि इस ट्रेनिंग में आज तक कोई भी पास नहीं हो पाया और यही ट्रेनिंग सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें मैं फ्लेयर चलाऊंगा और तुम्हें अंधेरे में मौजूद अपने टारगेट को एक ही बार देखना होगा और उस पर फायर करना होगा और जो कोई भी सही से फायर करेगा वो इस ट्रेनिंग में पास हो जाएगा। इसके बाद कर्नल आसमान में फ्लेयर चलाता है और इससे रोशनी होती है और फिर जैसे ही रोशनी खत्म होती है तो कर्नल उनसे कहता है कि फायर करो और सभी फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जेक फायर नहीं करता। इसे देखकर कर्नल को लगता है कि शायद जेक मुश्किल से ही निशाना लगा पाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जेक एक मैथ का टीचर है और वो अपने माइंड में मैथमेटिक कैलकुलेशन कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही जेक निशाना लगाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां पर सभी ने निशाने लगाए थे तो उनके निशाने ऊपर नीचे लगे थे, लेकिन जेक का निशाना एकदम पॉइंट पर लगा था। यह देखकर कर्नल उससे काफी खुश हो जाता है और साथ ही इन सभी की स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है और जेक की ऐसी डेडिकेशन को देखकर कर्नल भी उसे सैल्यूट करता है और उससे कहता है कि तुम अब स्नाइपर बन चुके हो, अब तुम सभी को मेरे साथ एक मिशन पर चलना है जहां पर तुम्हें रशियन सोल्जर्स को मारना है। और ये सभी पहुंच जाते हैं वहां पर जहां पर काफी सारे रशियन सोल्जर्स पहरा दे रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। तभी कर्नल सभी से कहता है कि सभी अपने अपने एक एक निशाने को चुन लो और उन पर निशाना लगाओ और सभी ऐसा ही करते हैं, जिससे वहां पर मौजूद सारे रशियन सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं और इनका ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद वो वापस अपने बेस पर लौट आते हैं, लेकिन जब जेक बेस पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाकी साथी जो दूसरे मिशन पर गए थे वो सभी मारे गए। ये सुनकर जेक को काफी दुख होता है। तभी जेक को पता लगता है कि एक रशियन आर्मी का स्नाइपर जिसका नाम एडम है वो बड़ा ही खतरनाक है और आज तक उसने काफी सारे यूक्रेनी स्नाइपर्स के साथ सोल्जर्स को मार गिराया है और उसी ने उसके इन साथियों को भी मारा है। अब इनके बाद इनका दूसरा मिशन शुरू होता है, जहां पर इनको खबर मिलती है कि यहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली है। तो ये यहाँ पर पहुंचकर पहले ही हर जगह बॉम्ब लगा देते हैं ताकि रशियन आर्मी जैसे ही यहाँ पर आए तो ये बॉम्ब फटे और वो उन पर हमला करके उनका काम तमाम कर दे। इसके बाद जेक हर जगह बॉम्ब लगाकर अपनी जगह पर छिप जाता है और रशियन आर्मी के आने का वेट करने लगता है। और जब रशियन आर्मी आती है तो जेक का ध्यान जाता है कि इस रशियन आर्मी में उसका स्टूडेंट बॉब भी मौजूद है। ये देखकर जेक काफी हैरान रह जाता है और उसे काफी हिचक होने लगती है अपने स्टूडेंट को मारने में। तभी कर्नल उसे गोली चलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन जेक पहले सोचता है, लेकिन कर्नल उससे दोबारा कहता है कि जल्दी से गोली चलाओ वरना ये सब यहाँ से चले जाएंगे। और जेक तुरंत उस बॉम्ब पर फायर कर देता है, जिससे यहाँ पर तगड़ा धमाका होता है और इसमें बॉब भी उन रशियन सोल्जर्स के साथ मारा जाता है। इसके बाद कर्नल जेक से पूछता है कि तुमने मेरे ऑर्डर को क्यों नहीं माना। तो जेक उससे बताता है कि इसके अंदर मेरा एक स्टूडेंट भी था। तो कर्नल उससे कहता है कि ये उसकी चॉइस थी दुश्मनों के साथ मिलना और उसकी इसी चॉइस ने उसे मरवा दिया। अब इसके बाद वो वापस बेस पर लौट आते हैं और अब कर्नल जेक से काफी अच्छे तरीके से बात करने लग गया था, क्योंकि कर्नल जेक पर काफी ज्यादा विश्वास करने लग गया था और वो जेक को अपने परिवार की फोटो दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि इसमें मेरी ये 2 बेटियां हैं जिनको पता नहीं है कि मैं आर्मी में हूँ। उन्हें तो मैं ये बोलकर आया हूँ कि मैं किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ और मेरी पत्नी भी मेरी इसमें हेल्प करती है। तो जेक भी कर्नल को बताता है कि उसकी पत्नी के साथ रशियंस ने काफी बुरा
पूरा किया था और अपनी पत्नी का बना हुआ एक खिलौना उसे दिखाने लगता है। अब इसके बाद इनका तीसरा मिशन शुरू हो जाता है, जहां पर काफी सारे रशियन सोल्जर्स मौजूद थे और इन्हें छुप कर उन सभी को मारना था। और कर्नल सभी से कहता है कि जब सारे स्नाइपर सोल्जर्स को उनके निशाने मिल जाए तो तुम एक एक करके सभी को मार देना। लेकिन तभी जेक का ध्यान जाता है कि यहां पर वो सोल्जर भी मौजूद है जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। तो जेक कर्नल से कहता है कि मैं उसे मार दूं, तो कर्नल उससे यह करने के लिए मना करता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उन्हें हमारी लोकेशन का पता लग जाएगा और वो हम सभी को मार डालेंगे। लेकिन जेक फिर से कर्नल से पूछता है कि क्या मैं उसे मार दूं। कर्नल उसे फिर से मना करता है, लेकिन कर्नल की बात जेक नहीं सुनता और तुरंत फायर कर देता है, जिससे वो सोल्जर तो मारा जाता है लेकिन रशियन आर्मी को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, जिससे कि वो सभी उन पर फायर कर देता है। और यहां पर रशियन आर्मी का स्नाइपर एडम भी मौजूद था जो सीधा कर्नल पर निशाना लगाता है और इससे कर्नल की मौत हो जाती है, जिससे तुरंत जेक कर्नल की बॉडी को उठाकर यहां से भागना शुरू कर देता है और कैसे जैसे करके वो वहां से बचकर निकल आता है। लेकिन जब वो बेस पर पहुंचता है तो उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी गलती की वजह से उसका कर्नल मारा गया। जेक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अकेला ही निकल पड़ता है सभी रशियन स्नाइपर्स को खत्म करने के लिए। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर काफी सारे रशियन स्नाइपर छुपे हुए थे और वो यहां पर छुपकर उन सभी को मारना शुरू कर देता है। पर तभी एक रशियन स्नाइपर जेक पर ही हमला कर देता है और जेक को घायल कर देता है, लेकिन तभी जेक उसे भी गोली मारकर उसका काम भी तमाम कर देता है। अब जेक एक सीक्रेट अड्डे पर चला आता है जहां पर वो अपने घाव को सही कर रहा था, पर तभी अचानक उसके पास उसके सीनियर का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि उन्हें वो रशियन स्नाइपर मिल गया जिसने उनके कर्नल की जान ली थी और तुम्हें तुरंत बेस पर लौटना होगा। तो जेक तुरंत बेस पर लौट आता है और अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है उस रशियन स्नाइपर को मारने के लिए और वो यहां आकर चोरी छुपे सभी स्नाइपर और सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एडम को इस चीज का एहसास होता है कि उसके बाकी साथी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे, तो वो अपनी बंदूक को छोड़कर उन्हें देखने निकल पड़ता है और वो जैसे ही छत पर आकर देखता है तो उसका ध्यान जाता है कि यहाँ पर एक स्नाइपर मरा हुआ है। ये देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि उन पर हमला हुआ है, तो वो तुरंत नीचे अपनी बंदूक के पास आता है। लेकिन तभी उसको दिखाई देता है वहां पर एक खिलौना जो जेक का था और तभी जेक ऊपर से उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एडम जब छत पर गया था तो उसने रशियन आर्मी को बैकअप भेजने के लिए पहले ही सूचना दे दी थी। अब यहाँ पर रशियन आर्मी आने वाली थी, लेकिन रशियन आर्मी को पता नहीं था कि एडम तो मारा जा चुका है और यहाँ पर अब बस यूक्रेन आर्मी ही मौजूद है। अब जैसे ही रशियन आर्मी यहाँ ट्रक के अंदर आ रही होती है तो जेक अपनी स्नाइपर से इस ट्रक में बैठे सोल्जर पर निशाना लगाता है, जिससे कि ट्रक अचानक से रुक जाता है और सारे रशियन सोल्जर बाहर निकल आते हैं। लेकिन इन रशियन सोल्जर्स को पता नहीं था कि यहाँ पर काफी सारे यूक्रेनी स्नाइपर्स उनकी ताक में बैठे हुए हैं और वो एक एक करके सभी रशियन सोल्जर्स को मार देते हैं और इनका ये मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जेक अपनी पत्नी की कब्र पर आता है और उस लकड़ी के खिलौने को अपनी पत्नी की कब्र पर छोड़ देता है और निकल पड़ता है अपनी देश की सेवा करने के लिए और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना।